हज़रत अब्दुर्रहमान अल-जोज़ी ने अपनी किताब में लिखा है कि एक आबिद था, हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करता था। पहाड़ों पर अल्लाह ताला की इबादत करता था और इतना ज़्यादा मुत्तकी था, परहेज़गार था कि हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता था। एक दिन वो सो रहा था, ख्वाब में उसे दिखाया गया कि एक मोची है जो तुमसे ज़्यादा इबादत गुजार है, तुमसे ज़्यादा इबादत करता है। सुबह को जब उस आबिद की आँख खुली ना, उसने सोचा यार ख्वाब है, आया है, आता है, चला जाता है, छोड़ो। रात को फिर सोया, फिर उसे ख्वाब आया कि एक मोची जो तुमसे ज़्यादा इबादत गुजार है, तुमसे ज़्यादा अल्लाह के करीब है। सुबह को फिर उसकी आँख खुली, फिर उसने सोचा कि ख्वाब में तो पता नहीं क्या क्या आता है, मैं इतना ज़्यादा अल्लाह की इबादत करता हूँ, हर वक्त इबादत में लगा रहता हूँ और मोची के बारे में बताया जा रहा है, हो सकता है ख्वाब में ऐसे ही हो, ख्वाब तो आते ही रहते हैं। फिर वो सोया, रात को तीसरी बार फिर ख्वाब में आया कि एक मोची है जो तुमसे ज़्यादा अल्लाह की इबादत करता है, तुमसे ज़्यादा अल्लाह के करीब है। तीसरी बार उन्होंने ख्वाब देखा तो मिलने के लिए मोची से चले गए, पहाड़ों के टीले से नीचे उतर आए और उस मोची के पास गए। मोची ने जब आपको देखा ना तो खड़ा हो गया, दस्तबोसी की, हाल हकीकत पूछी, हुजूर किस इरादे से आए हैं, क्या काम है? वो आबिद इंसान कहने लगा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से तुम ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो। मुझे ख्वाब में दिखाया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़्यादा करीब एक मोची है और वो हमसे ज़्यादा इबादत गुजार है। वो मोची कहने लगा, मेरा ऐसा कोई अमल नहीं है, मेरा ऐसा कोई अमल नहीं है। वो बताने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। तो आपने कहा, नहीं बताओ मुझे कि तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल है। मोची कहने लगा, मैं दिन भर काम करता हूँ, दिन भर हलाल रिज़्क कमाता हूँ, रात को जब जाता हूँ ना, जितना मुझे खा मिलता है, जितना मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ, उसके अलावा जितना भी बचता है मैं लोगों में सदका कर देता हूँ, लोगों में बांट देता हूँ, खैरात कर देता हूँ, गरीबों में बांट देता हूँ, खिला देता हूँ। तो गरीबों को ज़रूर देना चाहिए, गरीबों का सहारा बनना चाहिए, सदका और खैरात करना चाहिए। फिर मोची कहने लगा, मेरा और कोई अमल नहीं है और मैं अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता हूँ, रात को अल्लाह की इबादत करता हूँ, दिन में काम करता हूँ, रात को अल्लाह की इबादत करता हूँ। इतना सुन के वो आबिद इंसान फिर चले गए, फिर वही पहाड़ी पर इबादत करने लगे, फिर वहीं अपने मशगूल हो गए इबादत में। फिर उन्हें ख्वाब आया कि ए आबिद, एक बार फिर जाके पूछो कि तुम्हारा चेहरा ये जर्द क्यों रहता है, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों रहता है। हाँ, जब सुबह हुई ना तो वो आबिद इंसान फिर उस मोची की दुकान पर आए, फिर उस मोची के यहाँ आए और पूछा, ए मोची, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये चेहरा जर्द क्यों रहता है, तुम्हारा ये चेहरा लाल क्यों रहता है। वो मोची कहने लगा, मेरा कोई ख़ास अमल नहीं है, मेरा ये चेहरा जर्द इसलिए रहता है कि मैं अगर किसी को देखता हूँ ना तो मैं कहता हूँ यार दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। अब पता नहीं मुझे अल्लाह जन्नत देगा या जहन्नम देगा, मुझे पता नहीं अल्लाह बख्शेगा या नहीं बख्शेगा। मैं किसी को देखता हूँ ना तो मैं समझता हूँ कि ये जन्नती है, मैं दोज़खी हूँ, मैं अपने आप को बहुत हकीर समझता हूँ। तो इंसान की ये अदा भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती है, अल्लाह को पसंद आती है कि इंसान अपने आप को हकीर समझे और दूसरे सामने वाले को इज्जत की निगाह से देखे। तो वो इंसान कहता है, इसीलिए मेरा ये चेहरा